बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप देख रहे हैं हालात। मैं हुसैन चौधरी। मुस्लिम लीग नून के कायद मियां नवाज शरीफ लंदन में बैठे हुए हैं, चिल कर रहे हैं। लेकिन वो कहते हैं मुझे कौम की भी बड़ी फिक्र है वहाँ बैठे हुए, और मेरा दिल करता है मैं फटाफट पाकिस्तान पहुँच जाऊँ। अब मियां नवाज शरीफ साहब डील शील की जो बातें शातें हो रही थी, और शहबाज शरीफ साहब बेचारे कोरोना का शिकार हो गए हैं, तो उन्होंने कुछ नई तजावीज़ अपनी जमात को दी हैं, और उन्होंने कहा जनाब आप फैसला कर लें। वैसे तो उनकी जो तजवीज़ होती है वो हुक्म ही होता है। अगर उनकी तजवीज़ मान ली जाती है तो उसके क्या असरात होंगे सियासत पर, और फिर तजवीज़ है क्या उनकी दरअसल, इस पर बात करेंगे। और फिर हमारे वज़ीर-ए-आज़म साहब बड़े खुश हैं। उन्होंने कहा जनाब 3 बरस में 5.37% GDP की ग्रोथ हुई है, जिसके बायस रोज़गार फ़ी कस आमदनी में खातर खा इजाफा हुआ है। इस पर मैं अपनी हुकूमत को जिन्हें अपने आप में ही मुबारकबाद पेश करता हूँ। ये जनाब खान साहब हैं, ये जो फरमा रहे हैं, इसमें किस हद तक झूठ है, किस हद तक सच्चाई है, कौम से क्या छुपाया जा रहा है और कौम को क्या धोखा दिया जा रहा है। लेकिन इससे पहले एक छोटी सी खबर है, वो ये है कि कुछ अदालती शख्सियात हैं, या साबक अदालती शख्सियात हैं, उन समेत जो PTI के करीब रहने वाले लोग हैं, वो इस मुल्क से, वो आप क्या कहेंगे उसको, भागना या राह फरार इख्तियार करना चाह रहे हैं। सारे उनके बच्चे बच्चे भी शायद बाहर हैं। इस तरह की बातें सुनने में आ रही हैं। जस्टिस रिटायर्ड जुवैद इकबाल साहब के बारे में तो पहले कर चुका हूँ कि वो ऑस्ट्रेलिया जाना चाहते हैं, आपको लंदन जाना चाह रहे हैं लोग, तो बच्चे बुच्चे भेज दिए हैं। तो वो आइंदा चंद दिनों में ये खबरें खुलना शुरू हो जाएंगी, पता चल जाएगा। वही लोग जो नवाज शरीफ के लिए अजाब बने हुए थे, जिन्होंने अजाब बनाया हुआ था अदालतों को, उन्हीं में से कुछ लोग हैं जिनके बारे में ये कहा जा रहा है कि वो उनकी रिश्तेदारियाँ हैं वैसे इधर उधर। अब रिश्तेदारियों को छोड़ दें, चलो छोड़ें यार। पहले भी यहाँ जो लोग आते रहे हैं, इमरान खान के जो करीब थे, जो बाहर से पकड़ पकड़ के लाए थे, वो पहले भी तो वो अपने ब्रीफ केस उठा के निकल गए हुए हैं ना। वो तो एक तरह से वो हमारे लिए सिक्योरिटी थ्रेट ही थे। वो पता नहीं क्या उनके टैब जो उनको दिए हुए थे, जो मशीर और मामलीन खसूसी को, उन टैब्स में बहुत सारी कोई बातें होती हैं, खुफिया मामलात होते हैं। वो भी कभी देखना, वो एक इन्होंने IT की माहर बाहर से मंगवाई थी। IT वाली तो बहुत वारदातें डाल सकते हैं। तानिया एदरूस शायद उनका नाम था। फिर शेख साहब भी निकल गए, फिर शेख साहब अब वो कह रहे हैं जनाब हमारा GDP बढ़ाओ। 3 साल में ऊपर हो गया। फिर शेख साहब को निकाल दिया था इन्होंने, असद उमर को भी निकाल दिया था कि तो किसी काम दे नहीं है। माजी में वैसे भी शौकत अजीज़, वो शैब समथिंग क्या नाम था उनका, जो अयूब खान के वज़ीर ख़जाना थे, ये सारे आते हैं अपना ब्रीफ केस लेके पकड़ पकड़ निकल जाते हैं। लेकिन अब कुछ ऐसे लोग हैं जो पाकिस्तान में जिनकी जड़ें हैं, वो यहाँ से खिसकने वाले हैं। वो क्यों खिसकना चाहते हैं, शायद उनको तो पता है ना उन्होंने क्या क्या गंद किया हुआ है, और वो गंद जो है वो साफ़ नहीं हो सकता। वो जो रिश्तेदारियाँ हैं दूर पार की अदलिया के साथ, वो भी शायद उन्हें ना बचा सके। बहरहाल, अच्छा अब आते हैं जनाब, खान साहब खुश हैं, वज़रा खुश हैं। कुछ कह रहे हैं जिन्होंने 5.37% जो है वो GDP में ग्रोथ है, तनासब जो ग्रोथ का है। और कुछ कह रहे हैं 5.57 हो गया है जनाब 3 साल में, और फिर इस साल में बढ़ के बरस जो भी इस साल का वो कह रहे हैं आखिरी माली साल का 5.57 है, 3 साल का 5.37 है। तो ये ज़ाहिर है इसको जो माहिरीन हैं वही बता सकते हैं ना। 2 वज़राए ख़जाना जो हैं, मिफ्ताह इस्माइल और फिर असाक डार साहब की शख्सियत के बारे में बहुत सारे इख्तलाफात लोगों को हो सकते हैं, लेकिन उनकी जो इक़्तिसादियात पे या मईशत पे जो नज़र है, उससे तो कोई बंदा इनकार नहीं कर सकता। अब वो कहते हैं इन्होंने गेम की है। गेम क्या की है कि जो बेस ईयर है जहाँ से ये लेते हैं, जिसकी बुनियाद पर GDP निकाला जाता है, वो कहते हैं 2005-2006 बेस ईयर था। इन्होंने उसको 10 साल आगे कर दिया, ये ले गए 2015-2016 पे, जिसकी वजह से GDP ऑटोमेटिक जो है ग्रोथ रेट वो उसमें इजाफा नज़र आता है। तो वो कहते हैं कि जैसे
हमारी जो ग्रोथ रेट थी 2018 की, खुद मौजूदा हुकूमत जो कह रही है 5.50% थी, तो उसमें भी वो कहते हैं कि अब इनकी जो बेस ईयर है जिन्होंने मुकर्रर की है, उसके मुताबिक वो भी 6.10% ग्रोथ रेट हमारा हो गया, बढ़ गया है। यानी अगर ये अपना मुवाजना करते हैं 3 साल का माजी की इक़्तिसादी सूरत हाल से, तो फिर इन्हें बताना पड़ेगा कि जनाब उन्होंने भी 6.1 सी, 6.1 तो बहुत ज़्यादा होता है। और फिर वो ये यानी वो कहते हैं हमारा ये ग्रोथ वरना बेस ईयर चेंज करने से 0.6% जो है वो हमारा जो ग्रोथ रेट है वो भी बढ़ा है। अब वो उन्होंने और भी कुछ जमा जो तफरीक़ें की हैं। उनका जनाब दूसरा जो फिजिकल ईयर था, दूसरा माली साल था 1952 का, उसके हिसाब से वो बता रहे थे कि जनाब वो कम तरीन ग्रोथ रेट था, वो कोई उसका हिसाब से लगा के बता रहे थे कि -0.37%। और वो कहते हैं कि अब इनका उस हिसाब से अगर देखा जाए तो -1% इनका ग्रोथ रेट है। और फिर वो आपको भी पता है महंगाई शंगाई ये वो जो भी है वो तो हो नहीं सका जनाब। जो रोज़गार कहाँ मिला है आपके सामने है, देख रहे हैं आप। वो जनाब कहते हैं जनाब पर कैपिटा फ़ी कस आमदनी में इजाफा हुआ है, लेकिन ये भी देखें फ़ी कस आमदनी में अगर इजाफा हुआ भी है कहीं, वो सालाना 10% 5% इंक्रीमेंटें लगती हैं। और गरीब जो हैं वो 2-3 टाइम खाना खाने वाला 2 टाइम पे आ गया है, 2 टाइम वाला 1 पे चला गया है। कुव्वत ख़रीद कम हो गई है। अब वो बंदा जो 1000 रुपये निकल ले कमाता था और 1000 रुपये में हफ्ते का राशन ले आता था, अब वो जाता है 2 दिन का राशन आता है। इस तरह मामला आप खुद देख लें, अपनी ज़िंदगी पे अप्लाई करके देख लें। अब एक और मुसीबत आने वाली है, वो ये है कि डॉलर जो है इसकी कीमत, वो जो एक्सचेंज वाले नहीं, करेंसी एक्सचेंज वाले होते हैं तंजीमें में, वो कह रहे हैं भाई जी तैयारी पकड़े 200 रुपये का डॉलर होने वाला है। वो क्यों होने वाला है? ये मौजूदा हुकूमत ने एक विद होल्डिंग टैक्स लगाया हुआ है कि 16% 17%। अब उनको नोटिस आना शुरू हो गए। उन्होंने कहा जनाब वो आप जमा करवाएं विद होल्डिंग टैक्स। अगर ये विद होल्डिंग टैक्स जो है वो बाद में आप वापस ले सकते हैं, लेकिन वक्ती तौर पे देना जो भी बहरहाल मसला है, वो कहते हैं कि अब जनाब आप इसमें रहें कि जनाब 200 रुपये फ़ी डॉलर। वो कहते हैं जनाब 1900 मई 2021 में डॉलर जो था 152 रुपये का था, लेकिन बाद में फिर वो जब अफ़गानिस्तान वाला इशू हुआ और वहाँ स्मगलिंग शुरू हो गई डॉलर्स की, और फिर जो इनकी दरामद है उसके लिए पेमेंट्स के करने का एक ज़ाहिर ज़रूरत पड़ी, तो फिर वो कहते हैं डॉलर जो है वो बैंकों के दरमियान भी 178 रुपये का हो गया था, अब 175 और 176 के दरमियान है। बहरहाल वो कहते हैं जनाब तैयारी पकड़ें आप, और ये भी कुछ जो है होने वाला है इस तरह की कोई बात शायद सुनने में आ रही है। अल्लाह रहम करे इस मुल्क पे, कहीं ना कहीं से कहीं ना किसी तरीके से तो लोग जो हैं अपनी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। और ये जो एक कह लें कि वो मनहूसत के साए हैं इस मुल्क पर, वो हर बंदा दुआ करता है, नमाज़ पढ़ के भी दुआ करता है, अपने अपने अक़ीदे के मुताबिक दुआ करता है, अपनी बेहतरी के लिए, अपने ख़ानदान मुल्क की बेहतरी के लिए दुआ करते हैं। तो अल्लाह ताला कभी ना कभी तो कबूल करता ही है ना। अब आता है जनाब नून लीग, डील, पीपल्स पार्टी, PDM, ये सारी बातें मुसलसल हो रही हैं। फरवरी मार्च और शेख रशीद साहब कह रहे हैं अप्रैल के बाद हम दसांगा बहुत सारिया खबर, अप्रैल में पता नहीं क्या होना है, कुछ तरक्की कर जानी है, इन्होंने क्या कर जाना है। जुट 44, जैसे भी मैंने जिक्र किया कि जनाब कौम को ये बेवकूफ़ समझ रहे हैं या बेवकूफ़ बना रहे हैं। ये वो GDP ग्रोथ वाला जो इशू बना है, और ज़ाहिर है वो और भी जो हमारे ने इक़्तिसादियात हैं उनसे बात की है मैंने, उन्होंने कहा हाँ इन्होंने बेस ईयर चेंज किया है, और बेस ईयर चेंज करने की वजह से ये कुछ % जो है वो पॉइंट्स में या दूसरे जो भी है वो ज़रा इजाफा वो कहते हैं वो हो सकता है। अच्छा, अब वो जो डील शील वाली बातें हैं, और फिर PDM का इजलास भी आ रहा है, अदम एतमाद की बातें भी हो रही हैं, और कुछ लोग कह रहे हैं कि जनाब इत्फाक भी हो गया हुआ है। ये मैंने भी बताया था, मेरी इतला भी है कि अंदर खाते पीपल्स पार्टी, PDM
और नून लीग वगैरह का इत्फाक हो चुका है कि जनाब अगर ये इसको गिराना है, तरीके एतमतवाल लानी है, कब लानी है, कैसे लानी है और कैसे गिराना है इनको, इस तरह की बातें जो है ये काफ़ी हद तक तय हो चुकी हैं। लेकिन एक चीज़ जो है वो जो नवाज शरीफ साहब हैं उनकी सुई कहते हैं कि फिर अड़ गई है। ताज़ा तरीन जो इतला है वो मैं आपके साथ शेयर कर लेता हूँ। एक तो ये कि मैं बार बार ये कह रहा था कि नवाज शरीफ जल्द वापस आने वाले नहीं हैं, वो सारा अलाज अलूज का भी एक बहाना है या मामला है। और दूसरा ये कि वो पाकिस्तान इमरान खान के दौर में शायद नहीं आएंगे, बिला वजह की जेल काटना नहीं चाह रहे। और अब राना सनाउल्लाह साहब ने किसी इंडिपेंडेंट न्यूज़ को कोई इंटरव्यू दिया है, उन्होंने कहा जी मेरी तो तजवीज़ ये है कि बाहर बैठ के नवाज शरीफ साहब जो हैं वो जमात को लीड करें और ऑन ग्राउंड जो है वो मरीम नवाज़ काम करें। और शहबाज शरीफ साहब के बारे में ज़ाहिर है वो भी बीमार शुमार रहते हैं, उम्र का भी तकाजा है। अच्छा, अब जो नवाज शरीफ साहब हैं, जो ताज़ा तरीन इतला है, उन्होंने जो तजवीज़ दी है, उन्होंने कहा जनाब दो रास्ते हैं। एक रास्ता है सीधा, बस सीधा चलें, सीधा चलते जाएं। कुछ पेचीदा रास्ते हैं, आप लोग पेचीदा रास्तों के सफ़र पे जाने के लिए वो ख्वाहिशमंद हैं। वो कहते हैं पेचीदा सफ़र में छो, सीधा सफ़र करें। और वो जो कहते हैं कि जनाब उन्होंने एक और बात जो की है, उन्होंने कहा जनाब आपको एक सियासी मुर्दा जो है उसके साथ मुकाबला करना आप चाहेंगे या एक ताज़ा दम ऐसे पहलवान के साथ मुकाबले में, अखाड़े में उतरना चाहेंगे जिसने सांस सूस ले लिया होगा और क्राउड जो है वो उसके लिए हाहाकार करने और उसके लिए शाबाशी नारे लगाने के लिए तैयार हो। तो किसके साथ, ये आपने फैसला करना है। वो कह रहे हैं कि जनाब खान साहब की जो सियासी ताकत है वो मुसलसल कमज़ोर हो रही है, उसका ग्राफ नीचे आ रहा है ताकत का। अगर आप लोग इस तरह, एक तो डील जो है, डील करने से जो हमारा बयानिया है वो कमज़ोर होगा। हमारे साथ लोग इसलिए जुड़े हैं कि हमारा बयानिया तगड़ा है कि इस्टेब्लिशमेंट अपनी हदूद में रहे और सियासतदानों को अपनी मर्ज़ी के साथ काम करने दें। तो फिर अगर डील शील का चक्कर चलू के आते हैं, आईनी हदूद में रहने की वो बातें, वो कहते हैं जनाब जो इशारे और मुझे मिले हैं या जो भी राब्ते शाब्ते हुए हैं उनसे मुतमिन नहीं है नवाज शरीफ साहब। वो कह रहे हैं कि हमें यार बस ना ये चक्कर सारा है, तुसी इन्हां रस्तियां नूं छड्ड दिओ, इन्हां दा सफ़र नहीं करना, सीधा रास्ता। इसके लिए जो वो दलील दे रहे हैं ना, दलील उनकी बड़ी दिल को भी लगती है एक तरह से। वो कह रहे हैं ज़ाहिर है वो बड़े पुराने सियासतदान हैं। वो ये कह रहे हैं कि जनाब ये आप बात ना भूलें कि इमरान खान साहब जब 2018 के इलेक्शन हुए तो उनका वो सियासत में, या वो जो इलेक्शन की सियासत थी उसमें इन थे, उनका नाम था, उनके बड़ी तादाद में उनको लोग फॉलो कर रहे थे। ये नहीं है कि इमरान खान बिल्कुल ही एक ज़मीन से उठा के उन्होंने सर पे बिठा दिया बंदे को, वो उनकी आवाम में कुछ सेध थी। और दूसरी बात वो कहते हैं धांधली, प्री पोल रिगिंग के हवाले से उन्होंने कहा कि पोलिंग वाले दिन तो रिगिंग जो हुई है वो प्री पोल, वो जो इलेक्टेबल्स थे उनको, जो कोई 50-60 के करीब लोग थे, उनको तोड़ ताड़ के खान साहब के साथ मिलाया उन्होंने और खान साहब की एक ताकत बनी और वो हुकूमत में आ गए। अब वो कह रहे हैं जो इलेक्टेबल्स थे उनका जो जोर लगना था या जो कमाना था वो जो कि नथी हो गए इमरान खान के साथ। अब इमरान खान का ग्राफ नीचे आ रहा है तो उनकी जमात के दीगर अरकान जो हैं उनका ग्राफ भी नीचे आ रहा है। वो कह रहे हैं कि आपके साथ जो राब्ते शाब्ते कर रहे हैं ख़ासतौर पर इलेक्टेबल्स, वो इसीलिए कर रहे हैं कि उन्हें पता है कि खान साहब के साथ हमारा नाम जुड़ा रहा तो फिर बदनामी और इलेक्शन में गड़बड़ ही गड़बड़ है। और दूसरा उन्होंने ये कहा है कि जनाब अब वो इलेक्टेबल्स जितने मिलाने थे मिला दिए, जो भी इनके पास ख़जाना था इन्होंने लुटा दिया इमरान खान पे, एस्टेब्लिशमेंट ने। वो कह रहे हैं अब ख़जाना हो रहा है खाली, सियासी ख़जाने की बात कर रहा हूँ। ये जो इलेक्टेबल्स, अरकान असम्बली, सियासी तौर पर मजबूत लोग, उनकी बात में कर रहा हूँ। वो कह रहे हैं कि जो जनरल इलेक्शन है उसमें
धांधली उस तरह मुमकिन नहीं रहेगी जैसे माजी में होती रही। वो कहेंगे आप जनाब इस संदूकड़ी में से वोट निकाल के दूसरी की संदूकड़ी में डाल दें, ऐसा नहीं हो सकता। और उन्होंने मसाले दिए हैं ज़िमनी इलेक्शनों की कि वहाँ अवाम जब पहरा देंगे, वो कहते हैं पहरे दी तैयारी करो, पहरे दी, वोट ना दे पहरे दी। उस तरह ये धांधली नहीं कर पाएंगे जितना भी जोर लगा लें, वो ये कह रहे हैं। तो इसलिए आप टेंशन न लें, इलेक्शन तक बात अगर जाती है तो जाने दें, आईनी रास्ते के ज़रिए बगैर डील के अगर आप हो सकता है कर सकते हैं। और फौरी इलेक्शन, वो फौरी इलेक्शन का क्यों कह रहे हैं, ये अंदर की बात। फौरी इलेक्शन का ये कह रहे हैं कि अगर इलेक्शन लेट हो गया, 1.5 साल मज़ीद हुकूमत जो वो वाली आ गई, जो बीच वाली इमरान को गिरा के जो हुकूमत बनती है, फौरी इलेक्शन में ना गए तो इमरान खान सियासी शहीद के तौर पे ख़ुद को पेश करेगा, मजमे लगाएगा, तकरीरें करेगा, और फिर मजमे की तरफ लोग जो हैं, जब मदारी तमाशा करता है कि जनाब 6 फुट ऊपर जाएगा, 6 फुट ऊपर थले आएगा, चादर बिछा के खड़ा हो जाता, लोग 2-2 घंटे खड़े देखते रहते हैं, बाद में जो तेल कढ़दा कहते बेचने लग जाता, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं लोग। और मियाँ साहब का कि उन्होंने एक खुफिया सर्वे करवाया है, उसकी बुनियाद पे मियाँ साहब ये कह रहे हैं खुफिया सर्वे उन्होंने ओपन नहीं किया, वो अपने MP MNAs के ज़रिए करवाया होगा या जैसे भी उन्होंने करवाया। वो कहते हैं कि जनाब 2000 अगले जो भी इलेक्शन जब भी होते हैं तो नून लीग लैंडस्लाइड की तरह, लैंड स्लाइडिंग का लफ्ज़ मुझे मेरे सोर्स ने बताया, लैंड स्लाइडिंग यानी कि नून लीग लैंड स्लाइडिंग करेगी। लैंड स्लाइडिंग मतलब यानी कि ऊपर से जैसे वो आती हैं चट्टाने और ज़मीन नीचे तबाही फेंकती जाती है, उस तरह वो कह रहे हैं जनाब टेंशन लो, नून लीग लैंड स्लाइडिंग करेगी अगले इलेक्शन। मुकाबला हमारा उस वक्त एक सियासी तौर पे जो मुर्दा जब बिल्कुल कमज़ोर लाचार शख्स के साथ होगा, पीपल्स पार्टी, और उनको आप अलग रखें इससे इमरान खान से। इमरान खान की वो बात कर रहे हैं। पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है कुछ जगहों पे मजबूत है, पंजाब में तो उनका इतना ज़ोर उस तरह नहीं है जैसे सिंध में है, तो लेकिन वो ये कह रहे हैं कि जनाब हम कोई KP में और बलूचिस्तान में भी कोई अपना ऐसा सेटअप ला रहे हैं, ऐसे को बना रहे हैं जमात का कि वहाँ भी हम वो जो लैंड स्लाइडिंग वाला काम है वहाँ भी करेंगे। पंजाब में तो वो कहते करेंगे ही। वो कह रहे हैं हम तुसी सोच लो की करना, इमरान खान की हुकूमत गिराने वास्ते एस्टैब्लिशमेंट दी गल्लां मननी है या अपने पैरों पर खड़ा होकर पूरे कद दे नाल अगला इलेक्शन लड़ना, और थोड़े मुकाबले जो पहलवान होएगा वो कहने को तो चलिया भी नहीं जाना। ये अल्फाज मियाँ साहब के हैं जो ताज़ा तरीन उन्होंने हदायत अपने ख़ास बंदों को दी है। और हाँ वो मैंने पूछा शहबाज शरीफ साहब के बारे में कि यार सुनिया क्यों फिर जेल जूल भेजना जान, वो तो जेल जाएंगे, वो तो जेल से बचना चाह रहे हैं। कहा ये मुझे बताया ये गया कि शहबाज शरीफ साहब को ज़हनी तौर पर नवाज शरीफ साहब या नवाज शरीफ साहब के जो करीब लोग हैं वो ज़हनी तौर पर तैयार कर रहे हैं कि जनाब 5-6 महीने जेल होर कटनी पे आज तो कट लो। और वो कहते हैं कि जनाब शहबाज शरीफ साहब जो हैं वो ज़हनी तौर पे 4-5 माह जेल में गुजारने के लिए, वो कहते हैं केसों में है कुछ नहीं, लेकिन फिर भी अगर इंतकामी कार्रवाई इंतहा तक की जाए और हमजा शहबाज या शहबाज शरीफ को अंदर करने की कोशिश की जाए तो फिर जो है वो तैयार रहें, कोई बात नहीं, 4-5 माह सुकून से आप पहले भी गुजारे हैं आपने जेल में। और मरीम की हद तक ये बातें सुनने में आ रही हैं कि मरीम की हद तक मामला क्लियर है कि कुछ लोगों ने वादे किए हुए हैं कि मरीम को गिरफ़्तार नहीं होने देंगे और फिर मरीम ही ग्राउंड पे जो है नून लीग की क़यादत करेंगी। ग्राउंड पे मैं ग्राउंड बार बार कह रहा हूँ। तो बहरहाल सदर तो शहबाज शरीफ ही रहेंगे, ज़ाहिर है उन्होंने मज़ीद कुर्बानी देनी है 5-6 माह। अब मुझे दीजिए इजाज़त, इंशाल्लाह दोबारा मुलाकात होती है नए वीला के साथ। अल्लाह हाफ़िज़।